समाजशास्त्र में कोई भी शोधकर्ता जब किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या पर शोध करता है तो शोध के दौरान उसे तथ्यों का संकलन करना होता है संबंधित विषय या संबंधित समस्या पे, और उस तथ्य का संकलन करने के बाद उसे तथ्यों का विश्लेषण करना होता है, जिससे कि शोध की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तथ्यों की विधियों को यदि ध्यान में रखा जाए तो तथ्यों की दो प्रमुख विधियां हैं, क्वालिटेटिव डाटा मेथड एंड क्वांटिटेटिव डाटा मेथड। क्वांटिटेटिव का अर्थ है गणनात्मक विधि तथा क्वालिटेटिव का अर्थ है गुणात्मक विधि। क्वांटिटेटिव डाटा मेथड वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर लोगों या लोगों से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियों का स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन या न्यूमेरिक डाटा के फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। यह मेथड पूरी तरह से स्ट्रक्चरल माना जाता है। संरचित तथ्य इस पद्धति में पूरी तरह से संरचित रहते हैं, जहां एक और गणनात्मक विधि से समाज व व्यक्तियों से जुड़ी हुई जो संबंधित सूचनाएं हैं या तथ्य हैं उनको न्यूमेरिक फॉर्म में रखा जाता है। अतः समाज या लोगों से संबंधित जो जानकारियां हैं उनकी गणना आंकड़ों के रूप में या आंकड़ों के माध्यम से जब की जाती है तो उसे गणनात्मक क्वांटिटेटिव डाटा मेथड कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जबकि हम उन पहलुओं पर अध्ययन करते हैं जिनकी गणना संभव नहीं है और जिनके लिए मेजरमेंट अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि गुणात्मक विधि में क्वालिटेटिव मेथड में समाज में या लोगों के जीवन या उनके व्यवहार से संबंधित जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग हैं, लोगों के गुण हैं, उनके अंदर की भावनाएं, चाहे वो राष्ट्र प्रेम है या घृणा है, इन सब को टेक्सुअल रूप में या नॉन न्यूमेरिक रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि हम यह नहीं बता सकते हैं कि किन लोगों के अंदर किस रूप में घृणा का भाव है या प्रेम का भाव है या राष्ट्रभक्ति का भाव है या दया का भाव है। इसमें केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो ऐसे विषय जब शोधकर्ता के रहते हैं जिसमें कि लोगों के व्यवहार या उनके इमोशंस से संबंधित तथ्यों को उजागर करना हो, तो ऐसे में गुणात्मक विधियों का सहारा लिया जाता है और तब तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यह एक तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं है या इसे सेमी स्ट्रक्चरल कहा जा सकता है। यह दोनों ही विधि समाज व व्यक्ति के अध्ययन के लिए अनिवार्य हैं। अब अगर क्वालिटेटिव डाटा मेथड या क्वांटिटेटिव डाटा मेथड गुणात्मक विधि गणनात्मक विधियों के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले गणनात्मक क्वांटिटेटिव डाटा मेथड के अंतर्गत सर्वे पद्धति, सर्वेक्षण आता है। सर्वे वह पद्धति है और इसे क्वांटिटेटिव मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वे के माध्यम से किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र से संबंधित लोगों के जीवन से संबंधित जो डाटा कलेक्शन किया जाता है वो पूरी तरह से स्टैटिकल फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में है या गणनात्मक रूप में वो आंकड़े हमारे पास आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सर्वे हो, पेपर सर्वे हो, मोबाइल सर्वे हो या अन्य। सर्वे एक बड़े क्षेत्र से संबंधित डाटा को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आपका ऐसा विषय हो जिसमें कि सैंपल साइज बड़ा है या एरिया ऑफ स्टडी बड़ा है तो वहाँ पर सर्वे पद्धति प्रयोग की जाती है और लोगों की जीवन से जुड़ी हुई आय, उनकी जाति, उनका धर्म, पारिवारिक सदस्यों का स्वरूप क्या है, यह सब सर्वे पद्धति से ही संभव हो पाता है। दूसरा गणनात्मक जो विधि है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू यानी कि दो व्यक्तियों के आपस की बातचीत और फेस टू फेस होकर के जो तथ्य संकलित किए जाते हैं। इंटरव्यू यानी कि सामने वाले के अंदर व्यू करना, देखना, उसके आंतरिक पक्षों को देखना।
यह भी पूरी तरह से गणनात्मक पद्धति है जिसमें कि प्रश्नों की सूची खोजकर्ता के पास रहती है। वो प्रश्नों का निर्माण करता है और क्षेत्र में जाकर के जो सैंपल है या जो सूचनादाता हैं उनके आमने सामने होकर के प्रश्नों से संबंधित उत्तर ढूंढता है और सूचनादाताओं से पूछता है कि इन अमुक अमुक विषयों पर आपकी क्या राय है, दृष्टिकोण है या मनोवृत्ति है। ये निर्भर करता है शोध के विषय के ऊपर। तीसरा है प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। प्रश्नावली अक्सर बड़े क्षेत्र के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है और जब सूचनादाता पढ़ा लिखा हो। यह प्रश्नों की वह सूची है जो कि खोजकर्ता द्वारा या रिसर्चर द्वारा बनाई जाती है अपने शोध के विषय या शोध समस्या के संदर्भ में। सूचनादाता जब पढ़ा लिखा होता है तो प्रश्नों की यह सूची जो कि प्रश्नावली कही जाती है उसको खोजकर्ता डोर टू डोर जाकर के बांट भी सकता है या फिर मेल के द्वारा या डाक के द्वारा प्रेषित कर सकता है। इसमें फेस टू फेस रिलेशन, आमने सामने के संबंध नहीं स्थापित होते हैं। खोजकर्ता का जब विषय इस प्रकार से हो जैसे कि पढ़े लिखे युवाओं की समस्या या उसका विषय इस तरह से हो जो कि पढ़े लिखे एक वर्ग विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ हो, तो क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर को सूचनादाता द्वारा टिक करके या फिर आंसर करके भेजा जा सकता है। अगला है शेड्यूल, अनुसूची। प्रश्नों की सूची है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। यह बहुत ही ऑथेंटिक विधि मानी जाती है जिसमें कि खोजकर्ता अपने शोध या खोज क्षेत्र में जाकर के होने वाली जो घटित घटनाएं हैं जिस पे वो स्टडी कर रहा है उनको अपनी आँखों से देखता है, ऑब्जर्व करता है, घटनाओं की तह में जाकर उसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करता है ताकि ऑथेंटिक या अच्छे इंटेंसिव रिजल्ट मिल सके। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव जो मेथड हैं, जब दो घटनाओं के बीच में तुलना करनी हो जैसे कि कामकाजी और घरेलू महिलाएं, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में डिफरेंस, ग्रामीण या नगरीय समुदायों की समस्याओं का पैटर्न जानना हो, यानी कि दो पक्षों के बीच में तुलना करते हुए जब कोई अध्ययन करना हो। इस तरह से तुलनात्मक पद्धति भी गणनात्मक विधि के अंतर्गत ही आती है। अब अगर क्वालिटेटिव मेथड की बात करें, गुणात्मक विधियों की बात करें, तो क्वालिटेटिव डाटा मेथड के अंतर्गत सबसे पहले केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन, दूसरा कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण, तीसरा जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, चौथा आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, अगला है निर्जातीय अध्ययन, एथनोग्राफिक स्टडी, मौखिक इतिहास, ओरल हिस्ट्री, फोकस ग्रुप, व्यक्तिक सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो कि अवलोकन का एक प्रकार है, और व्यक्तिक साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू। यह सब गुणात्मक विधियां मानी जाती हैं, यानी कि इन पद्धतियों का तब प्रयोग किया जाता है जबकि व्यक्ति के मन, भाव, इमोशंस, गुण और उसकी मुख्य व्यावहारिक जो भावनाएं हैं उनके ऊपर स्टडी करना हो। यह एक तरह से टेक्सुअल डाटा व नॉन न्यूमेरिक डाटा के फॉर्म में काम में लाया जाता है। यहाँ पे जीवन इतिहास और आत्मकथा के संदर्भ में कई बार इनको एक ही मान लिया जाता है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, व्यक्ति जो अपने जीवित रहते स्वयं अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, जिस पर किसी व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में अन्यों के द्वारा जो लिखा जाता है या व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उस संदर्भ में किसी अन्य से जो लिखवाता है। बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई हैं और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन या किसी व्यक्ति के इमोशंस या उसके हिस्टोरिकल पक्षों को जानने के लिए, उसके व्यक्तिगत
जीवन की विशेषताओं को, मनोभावों को समझने के लिए यह पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार से गुणात्मक विधियाँ वहाँ पे प्रयोग की जाती हैं जहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि इन विधियों के द्वारा कहीं ना कहीं तथ्यों को प्रतिशत के फॉर्म में या फिर कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में समझने का प्रयास किया जा सके, इसलिए इन विधियों का सहारा लिया जाता है। वहीं जो गणनात्मक विधि हैं वह सीधे सीधे तथ्यों के न्यूमेरिक फॉर्म या फिर स्ट्रक्चरल डाटा के रूप में तथ्यों को समझने पर बल देते हैं। उनकी नेचर ही इस प्रकार से रहती है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो गणनात्मक डाटा मेथड हैं उनकी यदि बात की जाए तो सबसे पहले साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार प्रश्नों की वह सूची है जिसमें साक्षात्कारकर्ता या जिसे शोधकर्ता कहा जाता है उसके द्वारा स्वयं उत्तर लिखे जाते हैं। उत्तरदाता की उपस्थिति में जो शोधकर्ता द्वारा भरा जाता है और उत्तरदाता द्वारा बोला जाता है। यह प्रश्नावली से इस तरह से भिन्न है कि प्रश्नावली में जो उत्तर है वह स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरा जाता है। इसीलिए प्रश्नावली का प्रयोग तब किया जाता है जबकि उत्तरदाता शिक्षित हो, जबकि जो शेड्यूल है, अनुसूची है या साक्षात्कार है वह शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। दूसरा, प्रश्नावली से यह इस प्रकार भी भिन्न है। प्रश्नावली का प्रयोग तब किया जाता है जबकि सूचनादाता एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हों, लेकिन शेड्यूल का प्रयोग तब होता है जब उत्तरदाता छोटे क्षेत्र में भी स्थित हों और उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जा सके। लेकिन जब अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार से हो कि जिसमें जो सैंपल है वह बिखरा या फिर असंरचित हो, उसका फैलाव अधिक हो, तो वहाँ पर प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है या निरीक्षण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण गणनात्मक विधि है जिसके अंतर्गत किसी घटना या समस्या को व्यवस्थित रूप से और माइक्रो रूप से समझने के लिए यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। यह एक तरह से प्रत्यक्षीकरण की एक विधि है। इसके फिर सहभागी असहभागी प्रकार विकसित होते हैं। जैसे अवलोकन विधि का वह रूप जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के साथ में एक लंबे समय तक सदस्य के रूप में या सदस्य बन करके रहता है और उनकी सभी गतिविधियों और क्रियाकलापों में भाग लेता है, तो उसे पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इससे शोध की या उस विषय की, उस घटना की गहराई और सूक्ष्मता अधिक प्रमाणिक हो जाती है। लेकिन असहभागी अवलोकन बिना कोई पार्टिसिपेट किए हुए तटस्थ होकर दूर से ही जब खोजकर्ता द्वारा सामाजिक घटनाओं या अपने शोध की विषय के संबंध की घटनाओं को देखा जाता है, यानी कि एक तटस्थ दर्शक के रूप में वह समूह के व्यवहार को देखता और परखता है। इसके अलावा भी अवलोकन के बहुत सारे प्रकार हैं। सहभागी, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, सरल, वैज्ञानिक, संरचित, असंरचित, प्राकृतिक, प्रयोगशाला, स्पष्ट, छिपा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये सब। लेकिन इसमें ये सभी प्रकार अवलोकन के हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख है वो सहभागी अवलोकन है। अवलोकनकर्ता स्वयं को स्थिति में शामिल जिसमें करता है और अवलोकित घटनाओं या क्रियाओं में भाग लेता है, जबकि गैर सहभागी नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता निष्क्रिय और तटस्थ रह करके घटना का अध्ययन करता है। इसके अलावा गुणात्मक विधियों में जो प्रमुख विधियां हैं वो व्यक्तिगत अध्ययन, एकल अध्ययन, केस स्टडी आता है। केस स्टडी को एकल अध्ययन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ अध्ययन नहीं है, बल्कि किसी सामाजिक घटना, किसी समस्या का गहन अध्ययन, बहुत इंटेंसिव अध्ययन, बहुत सूक्ष्म अध्ययन ही एकल अध्ययन या व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। अतः व्यक्तिगत जो अध्ययन है, एकल जो अध्ययन है, केस स्टडी, वह किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी संस्था, किसी समुदाय, कोई संगठन या किसी एक सिस्टम व्यवस्था के ऊपर भी होता है। समाजशास्त्र में बहुत सारे अध्ययन एकल के रूप में किसी खास संस्कृति का अध्ययन के रूप में भी किए गए हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत तो किसी पर्टिकुलर कल्चर को भी एकल अध्ययन का या केस स्टडी का विषय बनाया गया है।
अतः यह एक तरह से आनुभाविक जांच है जो एक तात्कालिक घटना की स्वयं के जीवन संदर्भ में जिसका परीक्षण किया जाता है। अक्सर केस स्टडी किसी छोटी घटना का बहुत गहन अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन आधार सामग्री संग्रह की एक विधि मात्र नहीं है, बल्कि यह एक अनुसंधान की रणनीति है और एक अनुभविक जांच है जो साक्ष्यों के अनेक स्रोतों का अन्वेषण करती है। व्यक्तिक अध्ययन सरल और विशिष्ट दोनों तरह से हो सकते हैं। अतः केस स्टडी किसी एक बड़े अपराधी के ऊपर या किसी एक सामान्य व्यक्ति के एक बहुत कामयाब व्यक्ति बन जाने जैसी घटना के संदर्भ में भी किया जा सकता है। केस स्टडी का अर्थ ही है किसी एक विषय पर बहुत गहन होकर के अध्ययन करना और अन्वेषण करना। व्यक्तिक अध्ययनों के यदि प्रकारों की बात की जाए तो ऐतिहासिक व्यक्तिक अध्ययन, मौखिक इतिहास व्यक्तिक अध्ययन, अवलोकन व्यक्तिक अध्ययन आदि के रूप में कुछ फॉर्म इसकी बहुत विकसित हैं। अतः निष्कर्षतः गणनात्मक विधि समाजशास्त्र में शोधकर्ता के द्वारा वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर कि शोध के विषय के संदर्भ में ऐसे आंकड़े आए हों जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में हों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति की भावना और संवेग से या गुणों से जुड़े रहते हैं जिनकी गणना संभव नहीं है। तो वहाँ पर गुणात्मक विधि के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है।